वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और यह क्लास दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल क्लास है। फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट के लिए फॉरेस्ट से संबंधित रिपोर्ट चाहे भारत की हो, उत्तराखंड की हो या अधिनियम से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वह इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉरेस्ट का एग्जाम है तो निश्चित है दोस्तों फॉरेस्ट से संबंधित जो प्रश्न है उसके बनने की संभावना भी ज्यादा है। तो इस क्लास में फॉरेस्ट से संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास को। और उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए थैंक यू सो मच 30,000 प्लस सब्सक्राइबर हम सभी से जुड़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का ऐसा ही प्यार अपना हमेशा हमारे साथ बनाए रखेगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है और वनों से संबंधित ये प्रश्न है कि कुल वन क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का जो स्थान है वह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों और इसका आपको आंसर देखना है। तो कुल वन क्षेत्रफल में जो फॉरेस्ट एरिया के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10वां। दोस्तों ये सही है। और आपको दोस्तों यह भी यहां पर रिवीजन करना है, याद करना है, रिवाइज करना है कि सबसे ज्यादा वन आपको मिलते हैं रशिया में, दूसरा स्थान आता है ब्राजील का और भारत का जो स्थान है वो 10वां है। भारत का स्थान 10वां है। और यहीं पर अगर आपको कुछ ऐसा प्रश्न पूछे कि विश्व के कुल वन क्षेत्रफल में से भारत का जो कुल वन क्षेत्रफल है वह कितना है, तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे 2% है। तो ध्यान रखिएगा 2% आपको यह मिलने वाला है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा है दोस्तों यहां पर देखिए कि क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण फॉरेस्ट कवर है। पुलिस का दोस्तों प्रश्न आपको ध्यान आ रहा होगा, यूकेपीएससी पुलिस में ही आपको ऐसा प्रश्न पूछा था। तो पुलिस में आपको पूछा था तो फॉरेस्ट गार्ड में तो पूछेंगे दोस्तों। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण यानी जो फॉरेस्ट कवर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और सही आंसर आपको देखना है। तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। और पुलिस में दोस्तों उन्होंने थोड़ा प्रश्न को टफ किया था ना, तो वहां पर इन्होंने आगे के जो 2 ऑप्शन है ना वो नहीं दिए थे। तीसरा ऑप्शन से उन्होंने शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ से। तो आपको भी टॉप 3 के याद करने हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऐसा प्रश्न था दोस्तों वहां पर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए दोस्तों यहां पर पूछा है कि क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सबसे कम वनावरण है। तो आंसर आपने देख लिया है, हरियाणा दोस्तों इसका सही आंसर है। और आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर हरियाणा नंबर 1 है, फिर पंजाब है और फिर यहां पर आपको मिलेगा गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यह था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों ये तो फॉरेस्ट से संबंधित था ना, ये कुल क्षेत्रफल के आधार पर था। अब प्रतिशतता के आधार पर प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं, आपको हर एक प्रश्न के लिए तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, प्रतिशतता के आधार पर देखिए कि प्रतिशतता के आधार पर किस राज्य में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम पूछा है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, राइट आंसर आपको मिलेगा हरियाणा, ये यहां पर सही है। और यह ध्यान रखिएगा सबसे कम हरियाणा नंबर 1 है और पंजाब की बात करें तो पंजाब दूसरा स्थान है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। और अगर आपको यूटी के आधार पर पूछा जाए यानी यूनियन टेरिटरी के आधार पर पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर पूछा जाए, तो लद्दाख में दोस्तों सबसे कम है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा है कि प्रतिशतता के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण है। अब प्रतिशतता के आधार पर राज्य में आपको पूछा है, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। आंसर आपको देना है कि सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य में है वनों की। क्वेश्चन नंबर 5 है और आंसर दोस्तों आपको यहां पर देना है। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मिजोरम यहां पे सही है। आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर दोस्तों अगर आपको पूछा जाए सर्वाधिक तो नंबर 1 मिजोरम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा स्थान यहां पर मेघालय है। तो टॉप 3 है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। और यूटी में सर्वाधिक जो आपको मिलेगा वो लक्षद्वीप मिलेगा। अंडमान पे मत ले जाना दोस्तों, अंडमान निकोबार आपको ऑप्शन में भी मिल सकता है, अंडमान में नहीं है। लक्षद्वीप में सर्वाधिक 1% है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर बात करेंगे 6, हरियाणा आपने देख लिया था सबसे कम है। पूछा है दोस्तों पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय जो परिवर्तन मंत्रालय है ना, इसके वर्तमान में मंत्री कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर देना है। वर्तमान पूछा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6 है और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र यादव जी यहां पर सही है। और यह मिनिस्ट्री लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी दोस्तों इनके पास है। नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें तो देखिए दोस्तों ये एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर इनके पास डिपार्टमेंट है।
महेंद्र नाथ पांडे आपको पूछा जाए तो जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है यह डिपार्टमेंट इनके पास है। और विजेंद्र कुमार जी की बात करें तो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जो यहां पर डिपार्टमेंट है यह इनके पास है। तो देखिए दोस्तों, इनका नाम कम सुनने के लिए आता है, इसलिए ये चीजें आपको एक बार पढ़ के जानी है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में वर्तमान वन मंत्री कौन है? तो वनों से संबंधित पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि उत्तराखंड में वन मंत्री कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर देना है इसका। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुबोध उनियाल यहां पर ये सही है। और देखिए दोस्तों, सुबोध उनियाल जी की बात करते हैं ना तो तकनीकी मंत्री है, वन मंत्री है, निर्वाचन मंत्री है, भाषा मंत्री है। और यहां पर दोस्तों ये ध्यान रखेगा कि नरेंद्र नगर इनका विधानसभा क्षेत्र है। तो खैर दोस्तों, वैसे तो आजकल ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन पढ़कर जाना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। और यहीं पर रेखा रे की बात करते हैं तो देखिए, खेल मंत्री है, महिला विकास मंत्री है और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री है। और यहीं पर बात करते हैं, यहीं पर बात करें हैं गणेश जोशी जी की, तो वे क्या है, कृषि मंत्री है, सैनिक कल्याण मंत्री है और ग्राम्य विकास मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, देखिए दोस्तों यहां पर पूछा है कि भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया है। यही प्रश्न दोस्तों आपको कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में पूछा गया था। जो कनिष्ठ सहायक का जो अभी एग्जाम हुआ है ना परसों वाला, 2-4 दिन मतलब 1-2 हफ्ते पहले, तो इसमें आपको पूछा है तो भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। यह लेटेस्ट प्रश्न है यूकेपीएससी का। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2002 दोस्तों यहां पर सही है। और अब दोस्तों इन्हें भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण वनों से संबंधित अधिनियम। देखिए पहला दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके सामने है कि भारत वन अधिनियम एक 1927 में आता है, एक आता है 1865 में। 1865 में सबसे पहला वन अधिनियम आता है जिसमें 2 बार संशोधन होता है, एक 1878 में, एक 1927 में। तो 1927 का अधिनियम भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले 1865 में आया था। अब देखिए, अगर आपको दोस्तों ऐसा पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में यह आया था। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था। और वन अधिकार अधिनियम आपको पूछा जाए तो 2006 में आया था। देखिए दोस्तों, इस पेज को याद करके जाएगा, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न यहां पर जितने भी जो अधिनियम है ना एक साथ लिख दिए हैं, तो पढ़िएगा इन्हें और याद करके जाइएगा। देखिए आपके सामने है नंबर 1, भारत वन अधिनियम सबसे पहले 1865 में आता है, और ये 1927 यहां पे गलत हो गया है, 1865 में आता है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, उसके बाद 1878, 1927 में इसमें 2 बार संशोधन होता है। फिर जो 1927 का अधिनियम है ये यही वाला है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है, कंफ्यूज करेगा आपको। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है। और वन अधिकार जो यहां पर अधिनियम है यानी फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है ये 2006 में आता है। इस प्रश्न का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसके पीडीएफ दोस्तों आपको हम पीडीएफ, इसकी जो पीडीएफ होगी ना टेलीग्राम में भी दे देंगे और यहां पर भी दे देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर बाद। तो इसकी पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो यहां पर तो ये है ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 देखिए दोस्तों, पूछा है भारत की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है और आंसर देना है। और साथ में क्वेश्चन नंबर 10 का भी दीजिएगा कि भारतीय वन संरक्षण विभाग द्वारा जो सर्वप्रथम वन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1894 में। ध्यान रखिएगा कब आती है, 1894 में आती है। और यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत की पहली वन नीति थी जो 1894 में आती है। और प्रश्न अगर ऐसा पूछ दे कि स्वतंत्र भारत की कब आती है, तब ये 1952 में आती है। तब कब आती है, 1952 में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया है। 10वें का आंसर है दोस्तों 1987। और आपको यह ध्यान रख लेना है, आपके लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। देखिए दोस्तों कि भूपोन, ये अभी 17वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है। और फर्स्ट रिपोर्ट ये 1987 में प्रकाशित करते हैं। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। जो भारतीय सर्वेक्षण है ना, ये इंडियन फॉरेस्ट जो सर्वे जो रिपोर्ट जारी करता है। और बात करें 17वीं वन रिपोर्ट है। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1 जून 1981 को होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 का आंसर दोस्तों आपको पहले ही मिल गया है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप दीजिए।
देखिए चलो 12 की बात करते हैं। फॉरेस्ट कवर 2021-22 के अनुसार मीडियम डेंस फॉरेस्ट, यानी जो मीडियम डेंस फॉरेस्ट है ना, मध्यम सघन वन, तो कहां पर है ये? तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट सर्वाधिक आपको ये मिलेगा, प्रतिशतता में पूछा है तो 23.87%। आप ये बताइएगा जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वह कौन सा है, और यहां पर पूछा जाएगा कि ओपन फॉरेस्ट कौन सा है। इन तीनों के ऑप्शन के आधार पर आप बताइएगा। तो तब तक क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारतीय देखिए वर्ष 2021-22 में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कौन सा संस्करण जारी किया गया था? अभी पढ़ा था हमने, ये 17वां था। ऑप्शन यहां पर आपको मिलेगा, यानी बी आपको मिलेगा 17वां दोस्तों, आपको ये मिलने वाला है। तो 17वां यहां पर मिलेगा, और आंसर दोस्तों आपने यहां पर ये देख लिए हैं। तो एक बार जूम कर लेता हूं, यहां देखिए। देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड के संदर्भ में है। अगर आपको पूछा जाए कि उत्तराखंड का वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, तो 9.45% है। मध्यम सघन वन मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितना है? 23.87% है। ओपन फॉरेस्ट कितना है? 12.12% है। और टोटल फॉरेस्ट कवर पूछा जाए तो 45.44% है। कितना है? 45.44% है। और यहीं पर दोस्तों अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो 24,305 है। ध्यान रखिएगा। और स्क्रब की बात करते हैं, जो झाड़ियां वगैरह होती हैं, वो 0.17% है। तो यह दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र भारत उत्तराखंड में सर्वाधिक है, तो मध्यम सघन वन उत्तराखंड में सर्वाधिक है, यह ध्यान रखना है, जो 23% के आसपास है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 13 है, और आपको पूछा गया है देश में कुल वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन, यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर टोटल कितना है, यह आपको क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए 85, 95, 37। देखिए एक नंबर याद कीजिए, 85, 95, 37, 85, 95, 37, 85, 95, 37, ये टोटल है। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि केवल फॉरेस्ट कवर तो 71, 37, 89 है। और यहां पर जो नीचे वाला है ना 95, 400, 748, ये ट्री कवर है। तो देखिए दोस्तों, कुछ फैक्ट होते हैं जो थोड़ा टफ लेवल के होते हैं, फिर भी एक नजर देके चलनी है। क्वेश्चन नंबर 14, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण प्रतिशतता में कितना है? क्वेश्चन नंबर यहां पर इसका आंसर दीजिएगा, 14 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए 24.62% है। कितना है? 24.62% है। ध्यान रखिएगा, 24.62% है। और यहीं पर दोस्तों अगर ऐसा पूछा जाएगा कि 2019 के तुलना में जो यहां पर वनाच्छादन है कितना वृद्धि हुई है, तो 2261 की वृद्धि हुई है। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है। अब देखिए यहां पर पूछा है कि वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वनावरण, केवल फॉरेस्ट कवर आपको पूछा है। तो देखिए दोस्तों, फॉरेस्ट कवर केवल आपको पूछा है, ये आपको बताना है। और यहां पर दो ऑप्शन नहीं, ठीक है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल फॉरेस्ट कवर प्रतिशतता में कितना है? तो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन यहां पर आपको मिलेगा 21.71%। 21.71%। तो यह दोस्तों इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21.71%। कितना है? 21.71% है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है। पूछा है फॉरेस्ट कवर देखिए किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? अब ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किस राज्य में की गई है? तो चार ऑप्शन है, आपको आंसर देखना है। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन यहां पर सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये सही है। और यह ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, और फिर उड़ीसा में। और यहीं पर ऐसा पूछा जाएगा कि सर्वाधिक कमी, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक कमी आपको अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड में। तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा है कि क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो देखिए दोस्तों, आप जाओगे गुजरात में, क्योंकि आपने सोचा है कि 2019 जो रिपोर्ट आई थी वहां पे गुजरात था, तो इस बार भी होगा नहीं, इस बार है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल यहां पर सही है। और यह ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं ना, तो टोटल आपको मिलेगा 2114। यह नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में। दूसरा स्थान दोस्तों जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा ये वाला, यानी गुजरात का।
दूसरा स्थान आपको मिलेगा गुजरात का, और तीसरा जो स्थान दोस्तों आपको मिलने वाला है ये आपको कौन सा मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, तीसरा स्थान आपको मिलेगा यहां पर जो ऑप्शन के अनुसार अंडमान निकोबार। तो यह तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप केवल दो ध्यान रखिएगा, ये एक पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात। तो ठीक है दोस्तों, यहां पर ये बातें हैं। अगर यहां पर प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मैंग्रोव वनों में वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो सर्वाधिक मैंग्रोव में जो वन वृद्धि हुई है ये ओडिशा में हुई है। बस दोस्तों, केवल इस फैक्ट को यहीं पर यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत उत्तराखंड में कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना है? देखिए, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहते हैं कि जो सरकार के आंकड़ों में दर्ज है। तो यहां पर आंसर देना है कि उत्तराखंड में कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है। तो यहां पर इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 71.05% है। यहां पर दोस्तों शायद आपको साफ ना दिखे, 38,000 यहां पर लिख लेता हूं, 38,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है, सॉरी 38,000 वर्ग किलोमीटर जो स्क्वायर क्षेत्रफल है, ये कुल फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उत्तराखंड का। और 71.05 ये कुल यहां पर प्रतिशतता में है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 19 है, राज्य का कुल फॉरेस्ट कवर कितना है प्रतिशतता में? आंसर दीजिए जरा, राज्य का कुल फॉरेस्ट कवर प्रतिशतता में कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 19 है और आंसर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा, अभी आपने देखा था, और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, 45.44%। 9.45 क्या है? ये है वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन। दूसरा है 23.87, ये क्या है दोस्तों? ये आपको मिलेगा 23 वाला आपको मिलेगा मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन। और 12 की बात करते हैं तो यह दोस्तों आपको मिलेगा ओपन फॉरेस्ट। तो तीन बातें यहां पर दोस्तों ये हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका आपको पूछा जाए तो 0.73%। तो ये चीजें दोस्तों आपके सामने हैं। और एक कॉमन सा प्रश्न आपके दिमाग में अगर दोस्तों ऐसा आएगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कहां तक होता है, मॉडरेट डेंस कहां पे होता है, ओपन फॉरेस्ट कहां पर होता है, तो आपको अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है ना, जिसमें क्या होता है कि 70%, ध्यान रखिएगा 70% आपको सघन वन दिखाई दे, तो वह वेरी डेंस के अंतर्गत आएगा। जहां पर 40 से लेकर 70% तक, देखिए 40 से लेकर 70% तक अगर वन यानी जो कैनोपी होती है वनों की जो डेंसिटी आपको मिलती है तो मीडियम में आता है। और जो 10% से थोड़ा और 40% तक का होता है वो ओपन फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये कैनोपी देखी जाती है कि कितना यहां पर फॉरेस्ट आता है। तो देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं एक बार हल्के से, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20-21 देखिए कि किस जनपद में सर्वाधिक अति सघन वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट सर्वाधिक कहां पर है? तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक अति सघन वन कहां पर है? उत्तरकाशी, हरिद्वार, पौड़ी या फिर चमोली? तो 20 का आंसर आपको देखना है, और सही आंसर है दोस्तों इसका, तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा उत्तरकाशी आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि किस जनपद में सबसे कम अति सघन वन है? तो सर्वाधिक और सबसे कम, तो देखिए, तो यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार में आपको मिलेगा। यहां पर व्याख्या देखिए और यहां पर इसका आंसर देखिए। सर्वाधिक अति सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट सर्वाधिक नैनीताल में है, जो नैनीताल में यहां पर तो ऑप्शन में आपके सामने दिया ही नहीं था। दूसरा स्थान वहां पर है देहरादून का, देहरादून भी ऑप्शन में नहीं था। तीसरा स्थान है दोस्तों उत्तरकाशी का, यह आपको ध्यान रखना जो ऑप्शन में था अति सघन वन में नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी। और सबसे कम आपको पूछा जाए तो सबसे कम है हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर और फिर बागेश्वर। तो यह है दोस्तों आपके सामने डाटा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, किस जनपद में मध्यम सघन वन है? किस जनपद में मध्यम सघन वन है? तो सर्वाधिक मध्यम सघन वन किस जनपद में है? तो किस जनपद में, सॉरी यहां पर ऐसा होगा कि किस जनपद में सर्वाधिक, सर्वाधिक लिख लेता हूं मैं, सर्वाधिक मध्यम सघन वन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। और यहां पर दोनों प्रश्न एक साथ देखिएगा, सर्वाधिक पौड़ी, दूसरा नैनीताल, तीसरा उत्तरकाशी, सबसे कम उधम सिंह नगर मध्यम में, दूसरा हरिद्वार है और तीसरा यहां पर रुद्रप्रयाग है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यह हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसका आंसर तो पहले आ गया है कि सर्वाधिक खुला वन निम्न में से कौन से जनपद में है। तो देखिए दोस्तों, 23 का आंसर तो आपको मिल गया है। आप ये बताएगा कि सर्वाधिक खुला वन राज्य में किस जनपद में है। उत्तरकाशी तो बाद में स्थान आता है। आंसर दीजिएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 23 का। तो
सबसे पहला किसका आता है? उत्तरकाशी का तो बाद में आता है ना। तो देखिए इसका आंसर आपको पौड़ी गढ़वाल मिलेगा। सबसे ज्यादा पौड़ी, फिर उत्तरकाशी और फिर आता है टिहरी। और सबसे कम आपको पूछा जाए तो उधम सिंह नगर, फिर यहां पर आपको हरिद्वार और तीसरा है चंपावत। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि टोटल फॉरेस्ट कवर, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक पौड़ी गढ़वाल में है, दूसरा नैनीताल में है, तीसरा उत्तरकाशी में है, PNU। और यहीं पर बात करें सबसे कम उधम सिंह नगर, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा गया है कि 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला जनपद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 से सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला जनपद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 से आंसर आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 और सही आंसर की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा नैनीताल मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। और सर्वाधिक आपको मिलेगा नैनीताल, दूसरा चंपावत, तीसरा यहां पर है पौड़ी गढ़वाल में। और देखिए दोस्तों कंफ्यूज होगा, आज यहां पर जो एक पोल डाला था हमने जो यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में, सब यहां पर पौड़ी गढ़वाल पे जा रहे हैं। देखिए प्रतिशतता में जब पूछा जाए ना तो प्रतिशतता में नंबर 1 नैनीताल है, दूसरा चंपावत है, तीसरा स्थान आता है पौड़ी गढ़वाल का। पौड़ी गढ़वाल ओपन फॉरेस्ट मीडियम डेंस फॉरेस्ट में सर्वाधिक है, प्रतिशतता वाले में नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। और सबसे कम यहां पर आप देख रहे हैं जैसे कि उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार और फिर पिथौरागढ़। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 25 है और इसका आंसर भी दोस्तों आपके सामने है कि सर्वाधिक ट्री कवर किस राज्य में है। तो देखिए दोस्तों आपके लिए स्पेशली रिवीजन करने के लिए क्लास है, ऐसा नहीं है कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है, केवल रिवीजन पर्पज से है। सर्वाधिक ट्री कवर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, दूसरा स्थान आता है राजस्थान का, तीसरा मध्य प्रदेश का, चौथा आता है कर्नाटक का। तो ये डाटा दोस्तों आपके सामने है, बस आपको ये याद करना है कि सर्वाधिक ट्री कवर जो है वो महाराष्ट्र में है, दूसरा स्थान राजस्थान का है, तीसरा मध्य प्रदेश का है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 26 और इसका आंसर देना है। चलो आप उत्तराखंड के संदर्भ में बताइए कि नई वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य का जो ट्री कवर है वो कितना है? क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर आपके सामने शो नहीं हो रहा है, आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.87%। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तराखंड का अगर आपको पूछा जाएगा कि कुल ट्री कवर कितना है क्षेत्रफल में, तो 1001 है। कितना है? 1001 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहीं पर प्रतिशतता में आपको पूछा जाए तो 1.87% है। तो यह बातें दोस्तों आपके सामने है। और बाकी स्क्रब आपको पूछा जाए कि झाड़ियों वगैरह में, तो सर्वाधिक टिहरी पौड़ी में है, सबसे कम चमोली बागेश्वर में है। तो ये दोस्तों यहां पर स्क्रब का था, स्क्रब का वैसे नहीं आता है, आपको यहां से ये डाटा याद करना है। मैक्सिमम संभावना प्रश्न बनने की यहीं से होगी है। देखिए क्षेत्रफल आपको पूछा जाएगा कि यहां पर कितना है उत्तराखंड का, तो वन क्षेत्रफल आपको मिलेगा 24,305। कितना है? 24,305। फॉरेस्ट कवर अगर आपको पूछा जाएगा वृक्षावरण यानी ट्री कवर, तो ये है 1001। और टोटल आपको पूछा जाएगा तो 25,306। 25,306। तो ये तो हो गया दोस्तों क्षेत्रफल। अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि 2019 की रिपोर्ट के आधार पर, तो देखिए ये 2021 की रिपोर्ट है, ये 2019 की रिपोर्ट है। तो 2019 की रिपोर्ट के आधार पर 25,144 था और 841 यहां पर ट्री कवर था और 24,303 यहां पर फॉरेस्ट कवर था। ये डाटा दोस्तों आपके सामने एक साथ कंबाइन किया है, जिससे आप इसे एक साथ रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और यहीं पर दोस्तों ये तो क्षेत्रफल में था, प्रतिशतता में देखिए, प्रतिशतता में आप देख रहे होंगे, अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का कुल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है, तो ये आपको मिलेगा 47.31%। 2019 में कितना था? तो ये था 47.01%। और यहीं पर दोस्तों आपको ऐसा पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का फॉरेस्ट कवर कितना है वर्तमान में, 45.44। ट्री कवर कितना है? 1.87। और यहीं पर 2019 में कितना था ट्री कवर? 1.57। तो देखिए दोस्तों ये था फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है भारत की, उत्तराखंड की, वो आपको डिस्कस करा दिया है। क्योंकि दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है तो फॉरेस्ट रिपोर्ट से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है।
इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी करना है, जो वन संबंधी बातें होती है, देखिए अधिनियम तो हमने आपको करा दिए है, कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर पर्यावरण संबंधी जो प्रश्न बनते हैं वह भी आपको थोड़ा बहुत डिस्कस करवाएं। तो पार्ट 1 में दोस्तों वन रिपोर्ट आपको डिस्कस करवाई है, पार्ट 2 में लगभग 50 के आसपास वनों से संबंधित कुछ और प्रश्न आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों हमारा इतना ही है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों इसकी पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ दोस्तों बिल्कुल फ्री है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आप यहां पर मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, हमेशा रहने वाली है। तो यहां पर दोस्तों मिलेगी, थोड़ी देर बाद पीडीएफ डालेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, तब यहां पर मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।